बेरोजगार को अब तो खुल के रोड पे आ जाना चाहिए यार। मतलब एकदम हद कर देते हैं लोग यार। दोस्त इतना शेयर करो, हर भाई तक पहुंचाओ। अब हमें वो मुहिम फिर से उठा लेनी है, एक बार उस मुहिम को दोबारा जिंदा करना है। सरकार पूरी एकदम औरंगजेब की नीतियों पर चलने लगी है। अब जो है प्रशासन ने बेरोजगारों को पूरी तरह से शोषण करने का जो है एकदम मन बना लिया है। दोस्तों आज सुबह एक समाचार पढ़ते ही हम आधी नींद में थे और उठकर बैठ गए नीचे। आप बताइए, आज पढ़ा न्यूज़पेपर आपने? पढ़ा आपने पेपर? क्या कहती है सरकार, क्या कहता है प्रशासन? प्रशासन कहता है कि 5 साल आपको नौकरी पाने के बाद संविदा पर कार्य करना पड़ेगा। संविदा मतलब समझ रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट, जिसको अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आपको 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना पड़ेगा भैया, 5 साल। एक बात बताइए आप, हम आगे तमाम चर्चा करेंगे। आप 35 साल 40 साल की उम्र में नौकरी पाएंगे, 5 साल संविदा पर काम करेंगे, अब कब रिटायर हो जाएंगे? सोच के देखिए यार, आत्मा कांप जाती है, लगता है इस धरती पे जन्म लेना व्यर्थ हो गया। 35 साल 40 साल तक नाक रगड़ के तब नौकरी मिली, 5 साल संविदा में कटा और 10 साल में रिटायर। लगता है इस धरती पे जन्म लेना व्यर्थ हो गया। या यूं कहें कि जिस भारत को हम जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी कहकर सुशोभित करते रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं यहां जन्म लेना व्यर्थ हो। तमाम सारी बातें मन में चल रही हैं सुबह से, तमाम सारे प्रश्न चल रहे हैं मन में सुबह से। आखिर सरकार चाहती क्या है? अगर सरकार को हम बेरोजगारों से इतनी ही दिक्कत है तो कह दें, हमें कोई विकल्प बता दें, हम छोड़ के इंडिया चले जाएंगे, हम भारत छोड़ के चले जाएंगे। भैया रहो आराम से, बताइए आप। सरकार कह रही है हम 5 साल संविदा पे रखेंगे आपको। और यही नहीं, और मजेदार बात सुनिए मेरे दोस्त, सुनिए मजेदार बात। हर 6 महीने बाद प्रत्येक 6 माह बाद आपका मूल्यांकन होगा, आपका मूल्यांकन होगा। और मैं तो अब क्या कहूं यार, हम तो शिक्षण भी पढ़ाते हैं, हम तो शिक्षण भी पढ़ाते हैं। यह शब्द सुन के मुझे हंसी आई। मेरे भाई बहन, पढ़े भाई बहन जुड़ रहे हो, आप पढ़े भाई बहन जुड़ रहे हो, ये बताओ मापन होना चाहिए कि मूल्यांकन क्या कराना चाहते हैं? चलिए मूल्यांकन कराओ आप, ठीक है, हम इससे तैयार हैं। लेकिन आपने कहा प्रत्येक 6 माह बाद मूल्यांकन होगा, और मूल्यांकन में कैंडिडेट अगर 60% अंक पाता है या उसको 60% योग्यता के मायने पर सही माना जाता है, तब वो क्या होगा, आगे के लिए जो है कैरी ऑन किया जाएगा, मतलब उसका कार्यकाल आगे जारी रहेगा। अदरवाइज बैक टू पेवेलियन। एक बात मुझे बताइए, ये 60% देगा कौन? कौन देगा 60%? 60% देंगे अधिकारी, 60% देंगे अधिकारी, 60% देंगे मैनेजर। देंगे। अधिकारी आएगा, कहेगा ऐसा है गुरुजी कि जरा 20,000 रुपए का बड़ा जरूरी काम था, हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, लीजिए गुरुजी 75%। सही कह रहा हूं कि नहीं?
यार 40 साल की उम्र में नौकरी पा। अब मैंने आपसे क्या बताया कि 2013 में टीजीटी में हमारे साथ एक महिला ने जो है, हमारी बहन ने काउंसलिंग कराया, हमारी जो है जानने वाली पश्चिम की थी, 58 साल की उम्र थी उनकी। अब सोचिए, उनका तो संविदा काल भी नहीं खत्म होगा, वो रिटायर हो जाएंगे। सोच लीजिए, अगर एक आदमी 58 साल की उम्र में नौकरी पाने का मुद्दा रखता है यार, वो जो है सबसे फाइट कर सकता है, तो क्यों उसके साथ ऐसा अन्याय किया जाए? क्या करना चाहते हैं आप भैया? क्या चाह रहे हैं बताइए? मैं जो कर रहा हूं, ये समाज में घुसखोरी भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? मैनेजर कहेगा गुरुजी हर महीना 10,000 रुपया दीजिएगा। जब हर महीना 10,000 रुपया दीजिएगा तो हर 6 महीने पर आपको हम 70% देंगे। यही नहीं, इससे भी बड़ी बात सुनो बेटे, इससे भी दुख की बात सुनो यार, कलेजा कांप गया। सुबह मैं सच बता रहा हूं, ये कई बार तो लगता है कि यार बेरोजगार को अब तो खुल के रोड पे आ जाना चाहिए यार। मतलब एकदम हद कर देते हैं लोग यार। 6 महीने 5 साल आपको संविदा का वेतन दिया जाएगा। वेतन संविदा का अर्थात जिस नौकरी में आपको शुरुआती वेतन 55,000 56,000 मिलना चाहिए, वहां आपको वेतन कितना मिलेगा? 20,000 18,000 22,000। सोचिए, जहां आपको 56-58,000 वेतन मिलना चाहिए, वहां आपको 20,000 18,000 22,000 केवल वेतन मिलेगा 5 साल तक। तो कहीं ना कहीं सरकार यह चाहती है कि लोग इधर से ध्यान देना बंद कर दें। सरकारी नौकरी की तरफ देखिए, तरह तरह से हमें जो है दबाया जा रहा है। सरकार यह चाहती है कि लोग सरकारी नौकरी की तरफ देखना बंद कर दें। प्रशासन पूरी तरह से चाहता है। क्यों? क्योंकि जब 5 साल तक 20,000 मिलेगा तो लोग कहेंगे कि यार अगर हम प्राइवेट में 10,000 की नौकरी शुरू करेंगे तो 5 साल में पहुंच जाएंगे 60,000 पर, 45,000 पर, 50,000 पर। तो हमें 5 साल बाद जो है अगर 50,000 ये दे रहे हैं तो उससे ज्यादा हम कमा लेंगे, पेंशन तो ये देने से रहे। तो आखिर सरकारी और प्राइवेट में अंतर क्या रह गया? बात देखो बेटे, मैं बात इसकी नहीं कहता, मैं बार बार आप लोगों से एक बात कहता हूं कि सरकारी नौकरियों में सीमित साधन है। सरकार सबको नहीं दे सकती, प्राइवेट ऑप्शन है। बट मेरे कहने का अर्थ यह है कि गवर्नमेंट अपना सिस्टम जानबूझकर क्यों बिगाड़ रही है भाई? क्यों सरकार व्यवस्था को खराब कर रही है? सोचिए, आप 35 साल तक नाक रगड़ के नौकरी पाएंगे और अगले 5 साल तक 20,000 वेतन पाएंगे, 15,000 वेतन पाएंगे ना। तो अब आप जरा सोच कर देखिए कि क्या ऐसा होना चाहिए? मेरे दोस्त, इतना शेयर करो, हर भाई तक पहुंचाओ। अब हमें वो मुहिम फिर से उठा लेनी है। एक बार उस मुहिम को दोबारा जिंदा करना है यार। जो लड़ाई हम लड़ रहे थे, सरकार ने चंद प्रलोभन देकर के हमें हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है, हमारे पेट हमें रोटी दिखा करके मुंह पे थप्पड़ मारा है। सरकार ने रोटी दूर दिखा के थप्पड़ मारा है हमें कि रोटी है खाने नहीं देंगे, नौकरी पाओगे करने नहीं देंगे। और यही नहीं, ये भी हो सकता है कि हर चौथे साल सबको 60% से कम देके बाहर कर दो, नहीं लाओ, पूरी जिंदगी संविदा की नौकरी करते रहो। अब नहीं जागे तो पूरी जिंदगी संविदा की नौकरी करोगे। बस एक बात, अगर आज नहीं जागे भाई, हर 4 साल बाद नहीं दिया जाएगा 60% आपको यार, निकाल दिया जाएगा बाहर। 4 साल नौकरी करने के बाद बाहर, अब कहां जाओगे भैया? अब तो एकमात्र रास्ता बचा कि या तो पान की दुकान खोल लो भैया, या तो सड़क किनारे पंचर बनाओ, है कि नहीं? तो भैया समय है, जाग जाइए। अगर अपने अधिकार के लिए लड़ने नहीं सीखा आपने तो ये अन्याय आने वाली कई पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं लाल फीताशाही दिखती है मुझे इसमें। आपने एक बार भी सोचा? आपने 60% का क्राइटेरिया, मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री महोदय,
आप भी अपना मूल्यांकन कराइए। अगर जनता आपको 60% देती है तो आप कुर्सी पर रहिए, वरना खाली करिए। आप भी अपना मूल्यांकन कराइए। अगर जनता देती है 60% आपको तो रहिए कुर्सी पर, खाली करिए कुर्सी। हर मंत्री का मूल्यांकन होना चाहिए, हर मंत्री का मूल्यांकन होना चाहिए, हर विधायक हर सांसद का मूल्यांकन होना चाहिए। और अगर जनता उन्हें 60% देती है तो उनके कार्यकाल को फॉरवर्ड आगे बढ़ाया जाए, अदरवाइज उन्हें हटा दिया जाए। क्यों नहीं आया ये विधेयक, क्यों नहीं आया ये विधेयक, क्यों नहीं आई ये नीति? आपके लिए कुछ नहीं, आपके लिए कुछ नहीं। आप बैठ करके आम खाएं हैं और पेड़ हम लगाएं और ऊपर से मुक्का भी हम ही खाएं।